सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपको एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर से शादी की तारीख कैसे निकालनी और कितनी आसानी से इस सॉफ्टवेयर से निकल जाती है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक डिटेल है 26 अगस्त 1956 8:01 सुबह का, प्लेस है न्यू दिल्ली और हमको देखना है मैरिज। तो हमने मैरिज पे क्लिक कर दिया। ये आ गया आपके प्राइमरी हाउसेस। जो मेन हाउस है वो 7 है। पॉजिटिव हाउसेस जो हैं 2, 7 एंड 11 है और निगेटिव हाउसेस हैं 1, 6 और 10। तो कितनी आसानी से इसमें हम लोग देख सकते हैं मैरिज। आपको ज़्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पहले इसका नेटल चार्ट बना लेते हैं। ये आपका नेटल चार्ट आ गया। सबसे पहले तो हमें केपी के हिसाब से ये देखना है कि इस लेडी की शादी जल्दी होगी या देर में होगी। सबसे पहले चीज़ तो ये है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाए कि इस चार्ट में कहीं पुनर्फू दोष तो नहीं है। पुनर्फू दोष मतलब यही है, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा उसमें मैंने पुनर्फू दोष के बारे में डिटेल में बताया है। केपी में एक ही दोष माना गया है, वो है पुनर्फू दोष, जिसमें सैटर्न यानी शनि और मून ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अगर कनेक्टेड है तो पुनर्फू दोष माना जाता है। और पुनर्फू दोष के कारण हर चीज डिले होती है, हर चीज में देरी होती है, शादी में खासतौर से देर हो जाती है। ये कृष्णमूर्ति जी ने अपनी केपी रीडर में कहा है। फिर बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये पता लगा कि पुनर्फू दोष अगर किसी भी चार्ट में है तो वो कोई भी तरह का इवेंट हो जातक के चार्ट में, वो हमेशा उसको डिले की प्रॉब्लम रहती है, रुकावट रहती है उसके चार्ट में हर इवेंट में। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो, किसी मैरिज की बात हो, हर चीज में डिले होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस चार्ट का मेन रूल तो यही है केपी में कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्फू दोष है कि नहीं। तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा पुनर्फू दोष आइकन, और ये एक क्लिक में आपको पूरी रिपोर्ट दे देगा। ये देखिए आ गई आपकी पुनर्फू दोष की रिपोर्ट, जिसमें ये चेक करता है कि शनि क्या मून के स्टार में है, शनि क्या मून के सब में है, क्या मून जो है शनि के स्टार में है, क्या मून शनि के सब में है, या मून या शनि एक ही साइन में है, या फिर शनि जो है 1, 3, 5, 7 और 10 के 10वें घर में है, या शनि और चंद्र जो है दोनों को एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या जो चंद्र है वो 3, 10 घर में है शनि से। तो सारे के सारे रूल्स हैं। और इधर आप देखेंगे ये रूल्स जो हैं ये बताते हैं कि अगर ये सब एक्सेप्शंस अगर हैं तो पुनर्फू दोष कैंसिल हो जाता है। तो ये निष्कर्ष निकला कि इस चार्ट में पुनर्फू दोष नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्योंकि हमको केपी के हिसाब से देखना है तो इसलिए केपी में दूसरा रूल होता है, केपी सिग्निफिकेटर्स की बात करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव हाउसेज हैं, जैसे हम मैरिज देख रहे हैं उसमें 2, 7, 11 हम लोग देखते हैं। तो उस घर का ओनर कहाँ है, मतलब मालिक कहाँ है, कहाँ पर बैठा है, और उसका स्टाफ वो कहाँ पर बैठा है। तो ABCD के हिसाब से देखते हैं और उसमें हम ये देखते हैं A जो है सबसे बड़ी सिग्निफिकेटर होता है, फिर B, फिर C, फिर D। तो आइए देखते हैं इसको। तो जब हम इधर क्लिक करेंगे आपको इसको ले जाएंगे केपी सिग्निफिकेटर की तरफ, केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे आप। ये आपका आ गया केपी एस्ट्रोलॉजी में। जैसे ही मैंने कहा कि सिग्निफिकेटर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देखिएगा 2 का सिग्निफिकेटर
शनि राहु सबसे स्ट्रांग है, फिर शनि है, फिर गुरु है, फिर शुक्र है, साथ में केतु है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, फिर गुरु है, और 11 में केतु है और चंद्रमा है। हम आउटर प्लैनेट्स अभी निकालते हैं। अब इतने सारे ग्रह आपके पास हैं, शनि, राहु, गुरु, शुक्र, केतु, चंद्रमा, मंगल। अब कौन से ग्रह मैरिज प्रदान कर सकते हैं ये हमको जानना जरूरी है, और इसमें ये भी देखना जरूरी है कि उसमें कौन से ग्रह सबसे ज्यादा बली हैं जो आपको मैरिज दे सकते हैं। तो इसके लिए बाकी किसी सॉफ्टवेयर में ये व्यवस्था नहीं है, इसमें ये व्यवस्था है कि आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह सबसे ज्यादा बली हो सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक आपको और टेबल दी है जिसमें ये बताता है कि कौन से ग्रह किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, और चूंकि हम अभी मैरिज देख रहे हैं तो 2, 7, 11 वाले हाउसेस जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब देखिए मून, चंद्रमा 7 का सिग्निफिकेटर है, 11 का सिग्निफिकेटर है, तो ये लाल रंग से सिग्निफाई कर रहा है। गुरु 2 का सिग्निफिकेटर है, 7 का सिग्निफिकेटर है, ये भी लाल रंग से कर रहा है। मंगल 7 का है, शनि 2 का 2 बार सिग्निफिकेटर है, राहु 2 का है, केतु 7 का है और 11 का है। अब आपके पास कितने ग्रह हो गए? 1, मंगल 2, गुरु 3, शुक्र 4, शनि 5, राहु 6, केतु 7। यानी कि 9 में से 7 ग्रह सभी सिग्निफाई कर रहे हैं 2, 7, 11। लेकिन इसमें कौन सा ग्रह आपको मैरिज देगा, कौन सा ग्रह शादी कराएगा, ये जानना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है केपी में, जो सभी लोग नहीं बताते। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ये देखिए ये जितने भी ग्रह हैं वो किस सब में है। तो सब जो है, सब लॉर्ड जो है वही डिसाइडर होता है। आप सब लोगों ने केपी, जो लोग केपी प्रैक्टिस करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि सब लॉर्ड ही सबसे बड़ा डिसाइडर होता है, जो परमिट करता है ग्रह को अपना फल देने को। तो अगर सब लॉर्ड डिसाइड कर रहा है तो वो सब लॉर्ड अगर परमिट करने के बाद हम उस ग्रह को फाइनल करेंगे कि वो ग्रह आपको मैरिज प्रदान कर सकता है। तो आइए एक टेबल बनाते हैं। आप देखिए ये हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाउस ओनर ऑक्युपेंट। तो रूल ये है कि कोई भी ग्रह, एनी प्लैनेट इन सब और सब इन सब ऑफ ओनर और ऑक्युपेंट ऑफ 2, 7, 11। मतलब कोई भी ग्रह, अगर किसी ग्रह कोई ग्रह किसी सब, कोई भी सब बनता है या ऑक्युपेंट बनता है जो 2, 7, 11 का है, वही प्लेनेट आपको मैरिज प्रदान करेगा, वही प्लेनेट जो है वो इम्पोर्टेंट या स्ट्रांग होगा। तो हम देखते हैं 2 का ओनर कौन है, हाउस नंबर 2,
अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हाउस नंबर 2 का ओनर शुक्र है, हाउस नंबर 7 का ओनर जुपिटर है, हाउस नंबर 11 का ओनर मून है। और ऑक्युपेंट आप देखेंगे, मतलब वो ग्रह कहाँ पे, कौन सा ग्रह उन हाउसेज में ऑक्युपाई हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्युपेंट कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि स्ट्रॉन्गर देन दी ओनर। तो ऑक्युपेंट देखते हैं, सैटर्न जो है दूसरे घर में स्थापित है, मून जो है 7वें घर में स्थापित है, 11वें घर में कोई नहीं है, तो इसलिए हम लोग 11वां घर नहीं लेते। तो 2 और 7 में आपका 2 में सैटर्न है और 7वें में मून है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गई ग्रह को सेलेक्ट करने की। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? फिर हम लोग वापस आते हैं केपी सिग्निफिकेटर पे और इसको देखते हैं कि कौन कौन से जो सिग्निफिकेटर हैं उनके सब शुक्र, शनि, जुपिटर और मून बनता है, वही ग्रह आपको मैरिज सिग्निफाई करेगा। तो आप देखिए, पहले हम देखेंगे मून। क्या मून है? मून को देखिए 7 और 11 सिग्निफाई कर रहा है और ये शुक्र इसका सबलॉर्ड है और सबलॉर्ड जो है 2 और 7 को सिग्निफाई कर रहा है। तो मून हम ले लेंगे क्योंकि मून जो है शुक्र के सब। अब देखते हैं हम मार्स, मंगल जो है सन के सब में है और सन हमारा ना ओनर है ना ऑक्युपेंट है, तो हम मंगल को नहीं लेंगे। फिर आगे चलें, बुध अपने ही सब में है, वो भी ना ऑक्युपेंट है ना ओनर है, इसलिए बुध को भी नहीं लेंगे। अब आइए गुरु पे। गुरु जो है वो मून के सब में है और मून जो है वो ओनर भी है और ऑक्युपेंट भी है 2, 7, 11 में, तो इसको लेंगे 7 और 11। ये सॉफ्टवेयर भी आपको बता रहा है, देखिए हमने मून को लिया तो इसने यस किया, जुपिटर को लिया तो इसने यस किया, तो ये ऑटोमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर दे देता है। अब आगे चलते हैं, हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र क्या सिग्निफिकेटर है? शुक्र जो है बुध के सब में है, सिग्निफिकेटर नहीं है, लेकिन ये 7 और 2 दिखा रहा है, लेकिन सब के द्वारा ये सिग्निफिकेटर नहीं है। तो क्या इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर शनि पे आते हैं। शनि अपने ही सब में है, शनि 2 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है और अपने ही सब में है, तो इसलिए यस हो रहा है। और शनि यहाँ पे देखिए ऑक्युपेंट है 2 का, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने भी इसको यस किया। राहु, तो पहले तो शनि ले ले हम, शनि हो गया एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। अब राहु को देखते हैं। राहु जो है वो शुक्र के सब में है और शुक्र जो है 2 और 7 का सूचक है, इसलिए राहु भी हम ले सकते हैं। ये राहु भी ले लिया, तो राहु शुक्र के सब में हो गया।
इसके बाद बचा केतु। केतु को भी अगर आप देखिए, वो भी चंद्रमा के सब में है, और चंद्रमा भी हमारा ओनर और ऑक्युपेंट दोनों है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे 4 स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, जो आपको मैरिज सिग्निफाई करते हैं। इसके बाद हम दशा देखेंगे, क्या दशा फेवरेबल है कि नहीं है। तो दशा देखने के लिए इसमें आपको फैसिलिटी दी हुई है, जो 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि दशा फेवरेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप विंशोत्तरी दशा में चले जाइए। दशा में जाने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये टेबल तो देगा, लेकिन जो आगे मैं टेबल दिखा रहा हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देता। इसमें आप जब जाएंगे तो ये आपकी दशा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी दशा फेवरेबल होगी इनके लिए। चूंकि इस चार्ट में कहीं भी पुनर्फु दोष नहीं है, इसकी शादी जल्दी हो सकती है, पहली बात। तो केतु हमने हटा दिया, क्योंकि केतु तो उसी समय स्टार्ट हुआ जब जातिका की बर्थ हुई। इसके बाद हम शुक्र ले लेते हैं। तो शुक्र एक तो ऐसे ही कारक है मैरिज का, तो शुक्र क्या स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, और शुक्र की जो दशा है वो आपकी कम से कम 20 साल चलेगी। तो इसलिए शुक्र को हमको लेना ही लेना है। शुक्र क्या दिखा रहा है? शुक्र दिखा रहा है 2 पॉजिटिव हाउसेस। यहाँ देखिए मैंने लिखा है पॉजिटिव हाउसेस, नेगेटिव हाउसेस, कनेक्टिंग हाउसेस और प्राइमरी हाउस मैरिज का। तो मतलब इसमें पोटेंशियल है। शुक्र दिखा रहा है 2, और ये जुपिटर के स्टार में है, मतलब गुरु के स्टार में है। और गुरु हमारा जो है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, और स्टार रिजल्ट डिलीवर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव हाउसेस जो हैं वो 5 हैं, नेगेटिव हाउसेस वो 4 हैं। अब शुक्र के बाद दशा हमारी आ गई। भुक्ति कौन सी लेंगे? तो भुक्ति के लिए अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या सिग्निफाई कर रहा है? सूर्य को देखिए आप, सूर्य नहीं सिग्निफाई कर रहा, क्योंकि वो 12 दिखा रहा है, और केतु है और शनि है। सो पॉजिटिव हाउसेस बहुत कम है। अब आप आइए चंद्रमा। सात 11 दिखा रहा है, लेकिन केतु है, स्टार, और सब जो है वो सिग्निफाई कर रहा है पॉजिटिव हाउसेस 5। इसके बाद आइए मंगल। मंगल 4 पॉजिटिव हाउसेस। अब आइए राहु पे। राहु में भी 4 पॉजिटिव हाउसेस हैं। अगर हम गुरु ले लें, गुरु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है आपका। गुरु आपका, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो अगर हम गुरु को लें, गुरु देखिए 7 सिग्निफाई कर रहा है, स्टार इसका शुक्र है 2 सिग्निफाई कर रहा है, सब परमिट कर रहा है 7 और 11। तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्टार के सब में नहीं जा रहे, हम सीधे यही ले रहे हैं। तो गुरु आपका एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है जो मैरिज दे सकता है। अब कौन से अंतरा में दे सकता है? तो हम जुपिटर का अंतरा ले लेंगे। अंतरा पे आइए। हम जुपिटर चूंकि ले चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे। हम चलते हैं इसमें। अंतरा जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जुपिटर के
सैटर्न के, मरकरी के, केतु के, शुक्र के, ये सब पूरे आ रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा 2, 7, 11 आपको कहाँ मिल रहा है। जब आप देखेंगे तो आप देखिए 7 और 11 सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव हाउसेस हैं वो आपको मून में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव हाउसेस 7 और 11 दिखा रहा है, सबके हिसाब से परमिट कर रहा है 2, और स्टार का भी सब जो सबका स्टार है वो 7 परमिट कर रहा है, पॉजिटिव हाउसेस 5। कोई ये भी कह सकता है कि आपने शुक्र क्यों नहीं लिया, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसलिए हम मून पे ज्यादा वो करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको 11 नंबर भी चाहिए। 11 मतलब होता है डिजायर फुलफिलमेंट। तो 7 और 11 प्लैनेट के थ्रू हो रहा है और शुक्र के थ्रू 2 नंबर आ रहा है हमारे पास। तो हमने जीरो डाउन किया गुरु शुक्र जो हमारी दशा है, भुक्ति हमारी गुरु की है, और हमने जो मून लिया वो अंतराल है। मून हमारा अंतरा हो गया। तो अब आप देखिए 2 हमको यहां मिल रहा है, भुक्ति में 7 मिल रहा है, अंतरा में 11 मिल रहा है। अब कौन सा समय ऐसा होगा तो सूक्ष्म हम देखें, जो भी सूक्ष्म बढ़िया होगा उसी में मैरिज हो सकती है। अब आप सूक्ष्म देखिए तो आपको जो शनि है, वो अपने ही स्टार में है, शनि अपने ही स्टार में है, और ये ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये 2 नंबर दिखा रहा है, 2 नंबर अपने ही स्टार में 2 दिखा रहा है, अपने ही सब में भी 2 दिखा रहा है। तो शनि एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हो सकता है, और शनि को हम देखें क्या हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर में है शनि। तो हमने ले लिया शुक्र, गुरु, चंद्र और शनि, वीनस, जुपिटर, मून एंड सैटर्न। अब हम देखते हैं उस समय का ट्रांजिट यानी गोचर। गोचर क्या कहता है, गोचर के क्या रूल हैं? सब लोगों के गोचर के अलग अलग रूल हैं, लेकिन एक रूल जो आदरणीय CR भट्ट और KSK साहब ने कहा है कि जब भी इवेंट होगा उस समय सूर्य या फिर चंद्र या फिर जो बाकी के बाकी दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म जो है वो एक दूसरे के स्टार या सब में गोचर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, सूर्य या चंद्रमा या दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म वो एक दूसरे के स्टार या सब में गोचर करेंगे। किस स्टार और सब में? DVAS के, दशा, भुक्ति, अंतरा या सूक्ष्म के स्टार और सब में गोचर करेंगे, ट्रांजिट। चलिए देखते हैं ये रूल सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो हम ट्रांजिट खोल लेंगे।
ये ट्रांजिट की स्क्रीन है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये स्क्रीन नहीं है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि हमने लिया है शुक्र, गुरु, चंद्र और शनि। तो अगर हम डेट डाल दें यहाँ पर 12 सितंबर 1974, टाइम हम डाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गोचर है वो 5:30 बजे से देखते हैं। आप कोई भी टाइम डाल सकते हैं इसमें। 12 सितंबर 1974 5:30 बजे। और यहाँ पर हम डालते हैं 30 सितंबर 1974। अब ये हमने चला दिया, तो ये आपका आ गया शुक्र की दशा, गुरु की भुक्ति, चंद्र का अंतर और गुरु का सूक्ष्म, और हमने लिया है शनि का सूक्ष्म। मतलब 14 तारीख से अगर हम देखें तो शनि का सूक्ष्म आपका 26 तारीख तक है, 14 सितंबर से 26 सितंबर तक। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 2, 7, 11 मिल रहा है कि नहीं। ये पॉजिटिव हाउसेस सब इसने कलर कर दिए हैं। 14 तारीख से आपको 2, 7 दशा में मिल रहा है और ये 2, 7 चलता ही जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये 23 तारीख को भी 2 और 7 दिखा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे भी कर दें तब भी आप देखेंगे कि दशा जो है 2 और 7 को हर जगह सिग्निफाई कर रही है। तो दशा तो एकदम ठीक है। अब भुक्ति को देखते हैं। भुक्ति भी 2 और 7 पूरा दिखा रही है। तो हमारी जो सीरीज है वो बननी चाहिए 2, 7, 11 की, तो हमको 11 भी मिलना चाहिए। तो क्या 11 हमको मिल रहा है? अंतरा में देखते हैं। 11 हमको यहाँ भी मिल रहा है 20 तारीख को, हमको 11 मिल रहा है 23 तारीख को, 24 तारीख को। अब आप देखेंगे 23, 24, 25 ये जो 3 दिन हैं, ये जो 3 दिन हैं आपको 11वें घर को सिग्निफाई कर रहा है। और क्या सूक्ष्म भी आपको 2, 7, 11 में से कुछ दे रहा है? तो 2 दे रहा है, 7 दे रहा है। ये लगातार 2 और 7 आपको दे रहा है। तो 23 से 25 का अगर हम गोचर देखेंगे तो इसमें आपको, जैसे कि मैंने कहा है, ये रूल या तो सूर्य या तो चंद्र और जो दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म है वो एक दूसरे के स्टार या सब में गोचर कर रहे हो। तो इसमें आप जब फैसिलिटी देखेंगे, ये आपकी पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। अब हमने 23 से 25 तक का एक जीरो डाउन किया हुआ है। 23 तारीख को हमको गोचर मिल रहा है, 24 को मिल रहा है, 25 को मिल रहा है। तो आइए 23 को देखते हैं सन की क्या पोजीशन है और वो दशा भुक्ति अंतरा में ट्रांजिट कर रहा हो। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं करंट DBAS और अपडेट कर देते हैं। 23 से 25 की देखें क्या पोजीशन है। 23 को कोई गोचर नहीं मिल रहा सूर्य का, 24 को नहीं मिल रहा, 25 को मिल रहा है। मून को देखते हैं। चंद्रमा आपका 23 को मिल रहा है, ये शुक्र के सब में जा रहा है। 24 को मिल रहा है शुक्र और शुक्र के स्टार और सब में जा रहा है, 25 को नहीं मिल रहा है। तो हम चंद्रमा को ले लेते हैं
23 और 25 का। चलिए, तो चंद्रमा हमारा 23 सितंबर और 25 सितंबर का एक गोचर मिलता है। इसके बाद हम लेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म, क्या ये ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे के स्टार और सब में। तो सबसे पहले हमको लेना है शुक्र। शुक्र हमने लिया, तो शुक्र हमने देखा 23 तारीख को, 24 तारीख को ये गोचर कर रहा है 23 और 24 को। तो हम फिर ये शुक्र को भी ले लेंगे, ये भी 23 तारीख, 23 सितंबर और 24 सितंबर। अब लेते हैं गुरु। गुरु हम देखेंगे तो ये 23 को भी जा रहा है, 24 को भी जा रहा है, 25 को भी जा रहा है। तो गुरु भी हम ऐसे ले लेते हैं, गुरु 23, 24। अब गुरु के बाद क्या बचा? मून हमने ऑलरेडी ले लिया है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 23 का मिल रहा है और 24 का हमको मिल रहा है। अंत में बचा शनि। शनि भी हमको 23 का मिल रहा है, 24 का मिल रहा है, तो शनि भी ले लें। 23 सितंबर, 24 सितंबर। अब इसमें जो सबसे कॉमन है, कौन सी डेट आ रही है? आप देखेंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर को हमको सबसे ज्यादा गोचर मिल रहा है चंद्रमा का, शुक्र का, गुरु का और शनि का। तो 23 सितंबर हमारी मैरिज डेट होनी चाहिए। अब आप देखिए 23 सितंबर को गोचर क्या कह रहा है। 23 सितंबर को जो गुरु है वो गुरु के ही स्टार में है। भुक्ति, माफ करिएगा, 23 सितंबर को जो शुक्र है वो शुक्र के ही स्टार में है। भुक्ति जो है, जो गुरु की है, वो राहु के स्टार में है। और राहु हमें हमारा सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। और अंतरा अगर आप देखें चंद्रमा का, वो शुक्र के सब में है और सूक्ष्म जो शनि का है वो भी गुरु के स्टार में है। कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे 23 सितंबर का, तो आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। 2-7 दशा सिग्निफाई कर रही है, 2-7 भुक्ति सिग्निफाई कर रही है और 2-7-11 अंतरा सिग्निफाई कर रहा है। तो इस तरह में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एनालिसिस ये दिखाता है कि इस जातिका की मैरिज 23 सितंबर 1974 को होनी चाहिए थी। तो जब हमने क्रॉस चेक किया तो वाकई इनकी जो मैरिज है वो 23 सितंबर 1974 की हुई, क्योंकि ये जो चार्ट है इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये चार्ट मेनका गांधी का है। और इनकी मैरिज 23 सितंबर 1974 की हुई। इस तरह आप किसी भी चार्ट का गोचर देख के मैरिज जो है जान सकते हैं, मैरिज डेट जान सकते हैं, एग्जैक्ट
कौन सी डेट में मैरिज होगी ये भी जान सकते हैं। आगे मैं और भी फीचर आपको बताऊंगा कि कैसे आप बाकी चीज़ों के फीचर्स जो इस सॉफ्टवेयर में हैं वो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।